हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, ऑफिसर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। इंडियन ओवरसीज बैंक में वैकेंसी निकली है लोकल बैंक ऑफिसर की। दोस्तों, अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक में जॉब करना चाहते हैं, लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है 12 मई 2025 है। 12 मई 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 मई 2025 है। 31 मई 2025 तक आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 31 मई 2025 है। 31 मई 2025 तक आप ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए, तो 400 पोस्ट है, 400 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। अगर स्टेट वाइज वैकेंसी की बात की जाए तो तमिलनाडु में 260 है, उड़ीसा में 10 है, महाराष्ट्र में 45 है, गुजरात में 30 है, वेस्ट बंगाल में 34 है और पंजाब में 21 वैकेंसीज हैं। 21 नंबर ऑफ पोस्ट है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 400 है, 400 है। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज भी दी गई है कि किस राज्य के लिए कौन सी लोकल लैंग्वेज है। तमिलनाडु के लिए तमिल है, उड़ीसा के लिए उड़िया है, महाराष्ट्र के लिए मराठी है और गुजरात के लिए गुजराती है, वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली है और पंजाब के लिए पंजाबी है। ये लोकल लैंग्वेज है। आपको लोकल लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने 10वीं या 12वीं में लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ रखा है, आपके 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट में लोकल लैंग्वेज नहीं मेंशन है सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या है, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर आपके 10वीं या 12वीं की सर्टिफिकेट में लोकल लैंग्वेज मेंशन है, आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ रखा है, तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपको स्नातक पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और जो आपकी एज होनी चाहिए 20 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और जो आपके एज की गणना की जाएगी वो दोस्तों आपके एज की गणना 1 मई 2025 को की जाएगी। 1 मई 2025 को आपकी एज 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और क्या है, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलेगी। और क्या है, यहाँ पर जो पर्सनल अफेक्टेड कैंडिडेट हैं 1984 के दंगों के, उनको 5 साल की छूट मिलेगी और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5 साल की छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया भी दी गई है कि किसको छूट मिलेगी, किसको नहीं छूट मिलेगी। छूट की क्राइटेरिया क्या है। अब बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, किस ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, आपका बेसिक पे क्या होगा। तो दोस्तों इसमें असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो आपका इनिशियल बेसिक पे होगा 48,480 रुपए होगा। 48,480 रुपीज आपका इनिशियल बेसिक पे होगा। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, सीसीए मिलेगा, ये सब अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, तो आपकी अच्छी खासी सैलरी इसमें हो जाएगी। इसमें प्रोबेशन पीरियड भी होगा। इनिशियल में आप 2 साल के लिए प्रोबेशन पर रखे जाओगे। इसमें आपको बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आप कम से कम 3 साल की सर्विस जरूर दोगे बैंक में। आप 3 साल के पहले नौकरी नहीं छोड़ोगे। इसके लिए आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है।
तो दोस्तों इसमें पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन एग्जाम, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने 10th या 12th में जो लोकल लैंग्वेज है उसको पढ़ रखा है, आपके सर्टिफिकेट में वो मेंशन है, तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को इनिशियल में ही इंफॉर्मेशन दे दी है। अब बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम क्या है, जो आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या है, 140 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 140 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे, 200 अंक आपको दिए जाएंगे। इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा एग्जाम देने के लिए। अगर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस की बात करें, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की बात करें, तो इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलेगा, 60 अंक मिलेगा। और जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो आपको टाइम दिया जाएगा इस सेक्शन के लिए 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलेगा, 40 अंक मिलेगा। जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपको टाइम मिलेगा सेक्शन के लिए वो 30 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, 60 अंक मिलेगा। और जो आपका मीडियम ऑफ एग्जाम होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और जो आपको टाइम दिया जाएगा इस सेक्शन के लिए 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा इस सेक्शन के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। इंग्लिश नॉलेज से आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलेगा। जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा, इंग्लिश में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और जो आपको टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। टोटल 140 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेगा और 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाना पड़ेगा। इसमें जो सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स है 30% रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है और 35% अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। इतना मिनिमम अंक आप लाओगे तभी क्या है, आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे 1 रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये ऑनलाइन एग्जाम के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पर जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसको क्या है, क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आप इसको पास नहीं करोगे तो क्या है, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और कंडीशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपने 10th या 12th में पढ़ रखा है तो आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बताया गया है, मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बेस्ड on the marks obtained by them in online examination will be prepared in descending order for the respective category and they should have got qualified in the LPT local proficiency test में क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद क्या है, आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे और जो टॉप में कैंडिडेट होंगे, जितने कैंडिडेट को बुलाना होगा इंटरव्यू के लिए उतने अभ्यर्थी बुला लिए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो आपका रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसका जो मार्क्स आपका है और जो पर्सनल इंटरव्यू का मार्क्स है उसका जो रेशियो है 80-20 का रेशियो है। इसी के बेस पर मेरिट बनेगी और जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उतने कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों इसमें अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। और क्या है, आपको इसमें फीस भी पे करनी है। दोस्तों जो आपको फीस पे करनी है 850 रुपीज फीस पे करनी है, 850 रुपए फीस आपको पे करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, ओबीसी कैटेगरी में आते हो, जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो, एसटी कैटेगरी में आते हो, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हो
तो क्या है, आपको 175 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। 175 रुपए फीस आपको पे करना पड़ेगा अगर आप छूट वाली क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हो। दोस्तों ये ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है। एप्लीकेशन के लिए आपको इस पेज पर आना है, इस पोर्टल पर आना है और क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स मांगेगा आपको फिल करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। ऑनलाइन आपको अप्लाई कर देना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं ये लिंक आप वेबसाइट पर जा करके कैसे पा सकते हैं और जो एडवर्टाइजमेंट है उसको आप कहां पर देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च करना है करियर्स। जब आपको करियर्स दिख जाएगा, बिल्कुल नीचे जाना है तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने करियर्स वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों आप यहां पर देखेंगे दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26। इसके आगे आप यहां पर देखोगे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें क्या है, वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अप्लाई करने से पहले आप लोग इसको रीड कर लेना। यहीं पर आप देखोगे अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों अभी क्या है, एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए अगर आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो अभी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट है वो दोस्तों 12 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। 12 मई 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगी, कोई क्वेरी होगी तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बोलना। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, आप लोगों के डाउट को क्लियर करूंगा, आप लोगों को हर एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा जिसकी आप लोगों को जरूरत होगी। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हो कि एग्जाम कहां कहां पर होगा, सेंटर कहां कहां पर होगा तो दोस्तों उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप नीचे जाओगे यहां पर सेंटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि एग्जाम कहां कहां पर होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।